So, friends, once again, I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. तो देखिए इस लेक्चर में अब हम लोग आगे थोड़ा सा बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, जैसे सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखने वाले और एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उससे पहले जैसा कि लास्ट पार्ट में अगर आप देखोगे, मैं आपको बता रहा था कि कैसे याद रखेंगे ग्राफ, कैसे याद रखेंगे कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो सबसे पहले तो देखिए ये ग्राफ क्लियर है कि मिनिमा एंड मैक्सिमम के लिए ग्राफ क्या आएगा। अगर बोलता हूँ मैं दैट इज़ दिस इज़, अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग बोलता हूँ तो बॉइलिंग टेम्परेचर नीचे आना चाहिए और बॉइलिंग टेम्परेचर और वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये मिनिमा और मैक्सिमम में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि दोनों ग्राफ में वेपर का कौन सा ग्राफ होगा, लिक्विड का कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे होगा। तो चलिए इसको याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइए कि अगर मैं ए पार्टिकुलर केस की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे अगर एक लाइन खींचूं, यहाँ पे अगर लाइन खींचूं तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये टेम्परेचर वाले का होगा शायद ग्राफ। यस, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वेपर का या लिक्विड का टेम्परेचर। ऑब्वियसली वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वेपर वाला ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा इन केस ऑफ टेम्परेचर। वेपर वाला ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा इन केस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे भी देखिएगा वेपर वाला ग्राफ ऊपर है, वहाँ भी देखिए वेपर वाला ग्राफ ऊपर है टेम्परेचर। अगर वेपर वाला ग्राफ हमेशा ऊपर है टेम्परेचर में तो उसमें क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर वाला में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर में कौन सा ग्राफ ऊपर होगा, लिक्विड वाला ग्राफ ऊपर होगा। तो लिक्विड वाला ग्राफ, तो ये बहुत सिंपल, एक बार फिर से कि अगर हम लोग वेपर की बात करें इन केस ऑफ टेम्परेचर तो वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए ये ग्राफ ऊपर आएगा। तो इसलिए जब भी टेम्परेचर का ग्राफ आपने प्लॉट किया है तो वेपर वाला लाइन ऊपर है टेम्परेचर के कारण। तो अगर इसका फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेपर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। और वेपर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में किसका आ जाएगा, पहले वेपर का आ रहा था तो अब क्या आ जाएगा, लिक्विड का ऊपर आ जाएगा। देखिए दोनों केस में लिक्विड का ग्राफ क्या है, ऊपर है। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए लिक्विड का ग्राफ ऊपर है। और मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए तो अब थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, क्या है देखिए, दैट इज सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो देखिए मिक्सचर को सेपरेट करने का क्या मीनिंग होता है, कि मिक्सचर को सेपरेट करने का मीनिंग क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप एक डिस्टिलेशन कर रहे हो, लिक्विड है तो डिस्टिलेशन से ही सेपरेट होगा। तो डिस्टिलेशन से सेपरेट हो रहा है तो आपने यहाँ पे डिस्टिल करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वेपर। तो यहाँ पे दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें डिफरेंस आता है, इसलिए वेपर बनते जाता है। बट एजियोट्रॉपिक का क्या मतलब है कि जितना वेपर में कंपोजिशन है, जो कंपोजिशन है वही लिक्विड में है। तो इसके आगे तो आप डिस्टिलेशन कर ही नहीं सकते इस पॉइंट के, बिकॉज दोनों में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा आप डिस्टिलेशन नहीं कर पाओगे। तो अपने लिए व्हाट इज द कंक्लूजन कि एजियोट्रॉप जो होता है, एजियोट्रॉपिक mixtures cannot be completely separated by distillation. Okay, when the azeotropic composition has been reached, आप ध्यान रखिएगा, when the azeotropic condition has been reached, when the azeotropic composition has been reached, distillation cannot separate the liquid
ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है अपने को। और रीजन क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ, देख लीजिए एक बार। बिकॉज द कंडेंसेट हैज द सेम कंपोजिशन। कंडेंसेट का मतलब क्या है, ऊपर जो वेपर गया, ओके, हैज सेम कंपोजिशन एज द एजियोट्रॉपिक लिक्विड। तो ये सेम कंपोजिशन होगा, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। नाउ अब इस पे क्या हो, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज द वेपर फेस इज नॉट richer in any component। और रिचर नहीं है मतलब किसी एक को कैसे आप सेपरेट कर सकते हो, जब तक आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कैसे सेपरेट कर सकते हो, देन द लिक्विड फेस। जब तक ये डिफरेंस नहीं आएगा आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके, तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, एजियोट्रॉपिक mixtures can't be separated beyond the azeotropic composition using distillation। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, नहीं कर सकते, बिकॉज डिस्टिलेशन का मतलब होता है कोई तो एक कंपोनेंट रिच होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बस, बट आप सोचो सर ऐसा कोई मेथड नहीं है, देयर आर मेथड्स, बट अपने को नहीं पढ़ना है। देयर आर अदर वे टू separate the component of an azeotrope। कुछ और मेथड है बट हम लोग डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कब किसको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ अपने को देखना कि कब कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन क्या है अभी याद नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन। देखिए, जैसे आपको सिंपली बताता मैं, अगर वेपर फेज ले, जैसे मान लीजिए कि आप